नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित पराड़कर और मेरे साथ है ये XUV E9 कॉन्सेप्ट व्हीकल। दिस इज़ गोइंग टू बी बिगर देन द E8 कॉन्सेप्ट व्हीकल जो महिंद्रा ने दिखाई है। आइए देखते हैं क्या अलग है दोनों गाड़ियों में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज ये दोनों में होने वाला है कि जो E8 हमने कॉन्सेप्ट देखा दैट लुक्स लाइक एन इलेक्ट्रीफाइड XUV 700, जिसका मतलब ये है कि इट्स लाइक अ रेगुलर क्रॉस ओवर। जो रूफ लाइन है वो भी रेगुलर है और इसमें आपको कूपे रूफ लाइन नज़र आएगी, राइट। तो वहाँ जाते हैं 2 मिनट में। पहले देखते हैं आगे का स्टाइलिंग। सो इन टर्म्स ऑफ द फ्रंट एंड स्टाइलिंग, ये हमने डिज़ाइन XUV 300 पे भी देखा है, XUV 700 पे भी देखा है, वेयर यू सी दोज एग्जैजरेटेड LED DRLs। यहाँ पे लेकिन आपको एक कंप्लीट सीमलेस डिज़ाइन मिलता है जो यहाँ से नीचे से चालू होकर कंप्लीट विड्थ गाड़ी की हाईलाइट करता है। और जो हेडलैम्प क्लस्टर है यहाँ आपको नज़र आएगा, इट्स अ 2-पॉट क्लस्टर। ऊपर आपको प्रोजेक्टर बीम लाइट नज़र आएगा और नीचे ये 3-पॉट what I think is going to be a turn blinker. It could also be that this is the turn blinker, but we never know. I mean, this can double up as a turn blinker, but we never know. फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि ऊपर वाला हेडलाइट है एंड नीचे जो है, इनफैक्ट नीचे वाला भी हेडलाइट हो सकता है। लो बीम हाई बीम के साथ वो खेल सकते हैं एंड देन द साइड थिंग वुड बी द टर्न ब्लिंकर। वी ऑल्सो सी द टर्न ब्लिंकर्स इन द विंग मिरर्स। एनीवे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सो डजंट नीड एन एग्जैजरेटेड ग्रिल। नीचे आपको एक हल्का सा ग्रिल नज़र आएगा और यहाँ पे बस सिंपल पैटर्न नज़र आएगा। अगर आपको XUV 300 याद होगी जो ऑटो एक्सपो 2020 पे दिखाई थी, उस पर एक X मार्क वाला पैटर्न उन्होंने बनाया था। सो दैट पैटर्न हैज़ बीन डन अवे विथ, यू गेट अ मच सिंपलर लुकिंग डिज़ाइन ओवर हियर। तो वो पैटर्न चला गया। आपको यहाँ नीचे बम्पर पे ब्रॉन्ज एलिमेंट्स नज़र आएंगे और वैसे ही एलिमेंट्स और या फिर वैसा ही ट्रीटमेंट आपको विंडो लाइन पे भी नज़र आएगा। इट्स नॉट द लाइटिंग, इट्स नॉट द ऑरेंज लाइटिंग, इट इज़ एक्चुअली ब्रॉन्ज इन कलर। तो जैसे आप जानते हैं, प्रताप बोस हु यूज्ड टू बी अ डिज़ाइनर एट टाटा इज़ नाउ द डिज़ाइनर एट महिंद्रा, और उन्होंने ही ये सब कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किए हैं। और ये जो है वो नेक्सॉन पे हमने एक सिग्नेचर एलिमेंट उनका देखा है एंड आई थिंक दैट्स अ प्रताप बोस signature which carries on here as well. Now these kind of door handles we have already seen on the XUV 700. These will pop out, of course. These are non-functional right now, but these will pop out, of course. और अगर आप ये डोर्स का डिटेलिंग देखते हो तो आई थिंक these will become the scuff pads or the scratch pads on the side. एंड रॉकर पैनल्स जो है नीचे, उस पर भी जो हमने आगे ग्रिल पे ट्रीटमेंट देखा वैसा एक ट्रीटमेंट यहाँ पे नज़र आता है। तो डिटेल काफ़ी है। हाउ मच ऑफ दैट गोज़ टू द प्रोडक्शन व्हीकल वील हैव टू सी। दिस कैन सिंपली टर्न इनटू ब्लैक क्लैडिंग, लाइक आई सेड, स्कफ क्लैडिंग। और द व्हील का डिज़ाइन जो है वो कंपेयर टू द skateboard concept थोड़ा अलग है, बट these are again aerodynamic wheels, they are completely closed, so these are aerodynamic wheels. and यहाँ पे Conti Cross XL Sport, that's a tire, cross contact from Continental. Let me just quickly see if we can see the tire size here. Yeah, it's R20, it's a 245/50 R20, तो 20-inch wheel आपको यहाँ पे नज़र आएगा। और अगर हम पीछे देखें तो पीछे आई नो थोड़ा सा किया EV6 वाला डिज़ाइन टेम्पलेट आपको शायद यहाँ पे लगेगा, स्पेशली द वे इन विच द टेल लाइट फ्लोज एंड देन दिस पार्ट स्टिकिंग आउट लाइक दैट। वो थोड़ा सा EV6 वाला डिज़ाइन टेम्पलेट लगता है, बट आई थिंक इट मैचेस द सिल्हूएट ऑफ दिस कार क्वाइट वेल। स्पेशली साइड से अगर आप देखोगे तो द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार और द रियर 3/4 इज़ द बेस्ट एंगल टू लुक एट दिस कार फ्रॉम। आई थिंक द रियर लुक्स मोर फ्लैम्बॉयंट दैन द फ्रंट। तो सीमलेस LED टेल स्ट्रिप आपको यहाँ पे नज़र आएगी एंड देन दैट्स द बिग रूफ। इट इज़ अ कंप्लीट ग्लास रूफ ऑन द कॉन्सेप्ट व्हीकल एंड यू विल सी इनसाइड। जो हमने 3 स्क्रीन्स यहाँ पे देखे थे ऑन द प्लेटफॉर्म, वही 3 स्क्रीन्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। आई विल जस्ट गो देयर एंड आई विल गिव यू अ क्लोजर लुक। सो वैसे ही 3 स्क्रीन्स, ऑब्वियसली द कैबिन इज़ नॉट रेडी बट यू कैन सी द 3 screens there. You can see the steering has a very unique shape. It is going to be a 2-spoke steering wheel and it's going to have that hexagonal or octagonal, I think octagonal shape to it and a 2-spoke design. और जो switches भी आप देख रहे हो, it's going to have an absolutely minimal switch gear. और जो AC वेंट्स का वगैरह डिज़ाइन इन्होंने बनाया है, इट्स वेरी सिमिलर टू द XUV 700, तो ऑलमोस्ट वैसा ही होने वाला है। लेकिन जो मेन डिफरेंस है दैट्स इन द व्हील बेस। ये गाड़ी जो है
उसका व्हील बेस है 2762 मिलीमीटर्स, 2765, and this is the longer wheelbase, this is the 2775 millimeter wheelbase. और जो XUV E8 हमने देखी, जो XUV 700 का इलेक्ट्रिफाइड वर्जन लगती है, that's on a shorter wheelbase, that's on the 2762 millimeter wheelbase. This car is also wider. जो width है, that's more or less the same because the width is fixed for this platform. It's around 1900 millimeters. तो width जो है वो सब concepts में around same ही है. It's the length and the wheelbase that they have played around with. So in fact, to give you a quick overview of the dimensions, these are the dimensions of the vehicle. तो ये है महिंद्रा की E9. और इस गाड़ी का लॉन्च होगा अप्रैल 2025 में. आई मीन दैट इज़ अ टाइमलाइन दैट दे हैव सेट फॉर देमसेल्व्स. तो अप्रैल 2025 तक ये गाड़ी मार्केट में आएगी. क्या है आपका ख्याल इस गाड़ी के बारे में, प्लीज़ बोलिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में. और आपके कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ डालिएगा उनको, एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम माई सेल्फ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.